हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे समझ लीजिए। सबसे पहले हम कंजंक्शन का मतलब जानेंगे या सेंटेंस कनेक्टर का मतलब जानेंगे। यानी कंजंक्शन क्या होता है, सेंटेंस कनेक्टर क्या होता है, इसका मतलब जान लेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए इसको समझ लेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये करेंगे। दूसरा, हम इस वीडियो में सीखेंगे टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस कनेक्टर्स। यानी कंजंक्शंस या सेंटेंस कनेक्टर्स की टाइप्स क्या क्या होती हैं, कौन कौन से ये कंजंक्शंस होते हैं, कौन कौन से सेंटेंस कनेक्टर्स होते हैं, उनको किस कैटेगरी में रखा जाता है, ये भी सीखेंगे। ओके, एग्जाम्पल के जरिए सीखेंगे, आप टेंशन मत लेना, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसके बाद हम सीखेंगे एक्सरसाइजेस। यानी 5 एक्सरसाइजेस मैं आपको कराऊंगा। ये एक्सरसाइजेस कुछ एग्जांपल्स तो मैं करा दूंगा, बाकी छोड़ दूंगा आपके लिए काम। वो काम आपने कंप्लीट करना है, नोटबुक्स में लिख लेना है और मुझे आज के आज व्हाट्सएप कर देना है। कोई समस्या आए वीडियो में, कोई टॉपिक क्लियर ना हो, मुझे मैसेज कर देना या कॉल कर देना, तुरंत जवाब मिल जाएगा। ठीक है, या कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना कि ये वाला पॉइंट मुझे क्लियर नहीं है, आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं कंजंक्शन या सेंटेंस कनेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए प्यारे बच्चों, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड। एक कंजंक्शन एक शब्द होता है। सबसे पहले पता होना चाहिए इट इज अ वर्ड। ये एक शब्द होता है, एक वर्ड होता है। यानी कंजंक्शन को हिंदी में कहते हैं योजक, जोड़ने वाला या संयोजक, जिससे कुछ ना कुछ जुड़ता है। क्या जुड़ता है वो भी पता लग जाएगा। क्या कहा मैंने, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड। ये एक शब्द होता है विच कनेक्ट्स, जो जोड़ देता है, कनेक्ट करता है, जो आपस में जोड़ देता है। किनको जोड़ता है? वर्ड्स, शब्दों को जोड़ देता है। फ्रेजेस, वाक्यांश को जोड़ देता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है फ्रेजेस, उनको भी जोड़ देता है। एंड क्लोजेस, क्लोजेस भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, उनको भी आपस में जोड़ देता है। और सेंटेंसेस या फिर वाक्य, जो सेंटेंसेस होते हैं उनको भी आपस में जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन, जिसे हम सेंटेंस कनेक्टर के नाम से भी जानते हैं। क्या क्या काम करता है भाई कंजंक्शन, बताना जरा। नंबर 1, वर्ड्स को जोड़ता है, ठीक है। नंबर 2, फ्रेजेस को भी जोड़ता है, वेरी गुड। नंबर 3, क्लोजेस को भी जोड़ता है, वेरी गुड। और नंबर 4, सेंटेंसेस को भी आपस में जोड़ने का काम करता है एक कंजंक्शन, एक सेंटेंस कनेक्टर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के जरिए समझिए। सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, स्क्रीन पे है आपके। ही इज पुअर यट ऑनेस्ट। ही इज पुअर, वह गरीब है, यट फिर भी ऑनेस्ट, ईमानदार है। अब गरीब यानी पुअर और ऑनेस्ट, ईमानदार, दोनों को जोड़ दिया प्यारे बच्चों। किससे जोड़ दिया? यट से जोड़ दिया। वह गरीब है लेकिन, या वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। फिर भी के लिए जो वर्ड आया यहां पर यट, ये इसी यट को कहते हैं प्यारे बच्चों कंजंक्शन या सेंटेंस कनेक्टर। एक और एग्जाम्पल देख लो। ही वॉज एब्सेंट सो ही वॉज फाइंड। देखो, ही वॉज एब्सेंट, वह एब्सेंट था, सो इसलिए ही वॉज फाइंड, उस पर जुर्माना लगाया गया। वह एब्सेंट था, एक सेंटेंस है, उस पर जुर्माना लगाया गया, दूसरा सेंटेंस है। दोनों को आपस में जोड़ दिया, किससे? सो से। सो लगा दिया, सेंटेंसेस जुड़ गए। और ये जुड़ने का काम किसने किया? जोड़ने का काम किसने किया? सो ने किया। तो इस वर्ड में सो क्या है? ये बेटे कंजंक्शन है, ये मेरे प्यारे बच्चों सेंटेंस कनेक्टर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो प्यारे बच्चों। सी वॉज लेट बिकॉज सी फेल फ्रॉम द साइकिल। सी वॉज लेट, वह लेट थी। क्यों लेट थी? क्योंकि बिकॉज सी फेल फ्रॉम द साइकिल, वह साइकिल से गिर गई। वह लेट थी क्योंकि वह साइकिल से गिर गई। वह लेट थी, वह साइकिल से गिर गई। दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिया। किसने? किसने जोड़ा भाई? बिकॉज ने जोड़ा। इसी बिकॉज को तो कहते हैं सेंटेंस कनेक्टर, या क्या कहेंगे दूसरा नाम? कंजंक्शन। एक और एग्जाम्पल देख लो। ही हैज नीदर अ बुक नॉर अ पेन। ही हैज, उसके पास है, नीदर ना ही एक बुक, ना ही उसके पास एक बुक है, नॉर अ पेन, ना ही एक पेन है। ना तो बुक है ना पेन है। यह बुक और पेन को जोड़ दिया, बता दिया, ना तो उसके पास बुक है, नीदर ए बुक नॉर अ पेन, ना ही पेन है। दोनों को जोड़ दिया किसने? किसने जोड़ा भाई? नीदर ने और नॉर ने। ठीक है प्यारे बच्चों, नीदर जहां आएगा उसके साथ नॉर जरूर मिलेगा। ठीक है, ना तो ये ना तो वो।
ठीक है, नीदर नॉर ने इस सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया, आपस में जोड़ दिया, पेन को और पेंसिल को जोड़ दिया, इसलिए नीदर और नॉर क्या है, यही तो कंजंक्शन है प्यारे बच्चों, इसी को तो कहते हैं हम सेंटेंस कनेक्टर। समझ में आ गया ना। अब इसकी टाइप्स देखते हैं कौन कौन सी होती है। समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो, आ गया तो लाइक भी कर देना, अपना नाम और क्लास लिख दिया करो, मुझे याद रहता है फिर किस बच्चे ने वीडियो देखी और किस बच्चे के समझ में आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए प्यारे बच्चों अब देखते हैं इसकी टाइप्स के सेंटेंस कनेक्टर्स या कंजंक्शंस कितनी तरह के होते हैं। बेसिकली वो दो तरह के होते हैं। कितनी तरह के? दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर जी? सबसे पहले होते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस या सेंटेंस कनेक्टर्स। कोऑर्डिनेट, ओके, कोऑर्डिनेट याद रखना। दूसरे होते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस या सबऑर्डिनेट सेंटेंस कनेक्टर्स। दो तरह के क्लियर हो गया है आपको, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होते हैं वो समझ लीजिए। देखो प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस आर दोज, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस वो होते हैं विच ज्वाइन, जो जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? वर्ड्स, शब्दों को जोड़ते हैं, फ्रेजेस, वाक्यांशों को जोड़ते हैं, और क्लोजेस और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ते हैं ऑफ सेम काइंड, जो एक जैसे होते हैं ना, एक जैसे शब्दों को, एक जैसी फ्रेजेस को, एक जैसी क्लोजेस को जोड़ने का जो काम करते हैं उन्हें हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, एंड, नोट कर लो सारे बच्चे, एंड, बट, और, ऑल्सो, ईदर और, नीदर, नॉर, येट, ये हैं हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, जो एक जैसी चीजों को, एक जैसी नाउन्स को, एक जैसी फ्रेजेस को, एक जैसे वर्ड्स को, एक जैसे क्लोजेस को जोड़ते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझ लीजिए। देखिए, सीमा एंड रीना आर सिस्टर्स, सीमा और रीना दोनों बहनें हैं। अब सीमा भी लड़की है, रीमा भी लड़की है, दोनों लड़कियों को जोड़ दिया किसने? एंड ने। तो ये क्या है? ये है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। एक जैसे वर्ड्स को जोड़ दिया ना, रीमा, सीमा, दोनों एक जैसे हैं, दोनों लड़कियां हैं, जोड़ दिया, क्या कहलाया? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाया। एक और एग्जांपल देखिए, गिव मी अ पेन और अ पेंसिल, मुझे या तो पेन दे दो या पेंसिल दे दो। ठीक है ना, गिव मी अ पेन और अ पेंसिल, या तो पेन दे दो या पेंसिल दे दो। पेन भी लिखने का काम करता है, पेंसिल भी लिखने का काम करती है, दोनों एक जैसी हैं, पढ़ाई की सामग्री हैं, पढ़ाई से रिलेटेड है। दोनों ऐसे वर्ड्स को जोड़ दिया, पेन और पेंसिल को, जो एक जैसे हैं। तो क्या हो गया? ये हो गया कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्या हो गया? और, ओ आर जो आया ना, वो है हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। एक और एग्जांपल देखो प्यारे बच्चों, ईदर यू और योर ब्रदर हैज ब्रोकन द विंडो, या तो तुमने इसको तोड़ा है, तू भी आदमी है, या तुम्हारे भाई ने इसको तोड़ा है, वो भी, तुम्हारा भाई भी आदमी है। दोनों एक लेवल के वर्ड्स हैं, है ना। कौन कौन? यानी तू और तेरा भाई दोनों एक जैसे हैं, एक लेवल है ना, आदमी है, इंसान है, तो एक जैसे वर्ड्स को जोड़ने वाला काम करते हैं जो कंजंक्शंस, उनको कहते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। समझ में आ गया ना, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। एक और एग्जांपल देख लो, ही इज रिच बट माइजर, ही इज रिच, वह है अमीर है, बट माइजर, लेकिन कंजूस है। अब रिच विशेषता बताता है इंसान की, माइजर विशेषता बताता है इंसान की, यानी दोनों वर्ड्स एडजेक्टिव हैं। रिच भी एडजेक्टिव है, माइजर भी एडजेक्टिव है। दोनों एडजेक्टिव्स को जोड़ दिया किसने प्यारे बच्चों? बट ने जोड़ दिया। अब ये बट कौन सा कंजंक्शन है? ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। समझ में आ गया ना? आ गया होगा, आ जाना चाहिए समझ में। ठीक है, आगे देखिए प्यारे बच्चों। चलिए अब देखते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं समझिए। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस ज्वाइन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होते हैं ना, वो जोड़ते हैं, जोड़ देते हैं किसको? अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जो छोटे लेवल की क्लॉज है, टू अ प्रिंसिपल क्लॉज, मुख्य जो क्लॉज होती है ना, मुख्य ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होता है उसके साथ जोड़ देती है। यानी प्रिंसिपल क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने वाले कंजंक्शंस को हम कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। समझ में आया? नहीं आया? एग्जाम्पल के जरिए समझिए, दोबारा समझो। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वो कंजंक्शंस होते हैं जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज के साथ जोड़ते हैं। एग्जाम्पल देखो, इसमें कौन कौन से हैं पहले नोट कर लो। बिकॉज, इफ,
दैट, एज, सिंस, देन, दो, अनटिल, ये सारे के सारे कंजंक्शंस सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। ओके प्यारे बच्चों, अब एग्जाम्पल के जरिए समझिए। ही इज हैप्पी, वह खुश है, बिकॉज ही वॉन अ प्राइज, क्योंकि उसने इनाम जीता। वह खुश है क्योंकि उसने इनाम जीता, वह खुश है, उसने इनाम जीता। अब बिकॉज जो लग गया ना, बिकॉज यहां पर है सबऑर्डिनेट क्लोज, क्लोज नहीं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, क्योंकि इसमें मेन क्लोज है ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी, और सबऑर्डिनेट क्लोज है ही वॉन अ प्राइज। अब बिकॉज ने ही वॉन अ प्राइज को ही इज रिच के साथ जोड़ दिया, इसलिए ये है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट सेंटेंस कनेक्टर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। शी कैनॉट कम टू स्कूल, वह स्कूल में नहीं आ सकती, सिंस शी इज इल, क्योंकि वह बीमार है। वह स्कूल में नहीं आ सकती क्योंकि वह बीमार है। अब मेन क्लोज है शी कैनॉट कम टू स्कूल, वह स्कूल में नहीं आ सकती, क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि वह बीमार है। तो यहां पर सिंस जो वर्ड आया, सिंस जो कंजंक्शन आया, इस कंजंक्शन को कहते हैं प्यारे बच्चों सबऑर्डिनेट कंजंक्शन या सबऑर्डिनेट सेंटेंस कनेक्टर। समझ रहे हो ना आप? यानी सबऑर्डिनेट क्लोज को मेन क्लोज के साथ जोड़ देते हैं ऐसे कंजंक्शंस, इन्हीं कंजंक्शंस को हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहते हैं। एक और एग्जांपल देखिए। वेट हियर, यहां पर इंतजार करो, टिल आई कम, जब तक मैं आऊं। यहां पर इंतजार करो जब तक मैं आऊं, कब तक इंतजार करो, जब तक मैं आऊं। यहां पर जो टिल आया ना प्यारे बच्चों, वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट सेंटेंस कनेक्टर है, क्योंकि वेट हेयर को और आई कम को जोड़ दिया किसने, टिल ने, इसलिए ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। एक और एग्जांपल देखो प्यारे बच्चों, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ही इज सैड, वह उदास है, एज ही हैज फेल्ड, क्योंकि वह फेल हो गया है। वह उदास है, वह फेल हो गया है, दोनों को जोड़ दिया किसने, एज ने जोड़ दिया। तो एज यहां पर जो वर्ड है ना प्यारे बच्चों, यही है आपका कंजंक्शन सेंटेंस कनेक्टर। कौन सा, ये है आपका सबऑर्डिनेट सेंटेंस कनेक्टर। समझ में आ गया? ये थे आपके कंजंक्शंस और सेंटेंस कनेक्टर्स। अब आपके सामने आएंगी 5 एक्सरसाइजेस। ये 5 एक्सरसाइजेस आपने फिल करनी है। ओके, फिल करनी है, लिखनी है, याद भी करनी है, याद कर लेना, समझ लेना और मुझे आज के आज व्हाट्सएप कर देना। इन सभी एक्सरसाइजेस में कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, और हाँ, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना या कॉल कर देना, ठीक है? बहुत जल्द मिलता हूँ नई वीडियो में नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बाय बाय।